नमस्ते, आप सभी लोग कैसे हैं। और मेरा नाम हिना वर्मा है और मैं आप सभी लोगों के लिए एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ। यह कहानी है 28 फरवरी 2021 की। तो घटना की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक लड़का होता है आरिफ, और उसकी माँ जो कि होती हैं उसको खाना खाने के लिए आवाज़ देते हैं। और वह है कि बहुत तेज़ म्यूज़िक चला रहा होता है और अपने कारखाने में, जो लकड़ी का कारखाना होता है उसमें लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो माँ आवाज़ देती हैं, 1 आवाज़, 2 आवाज़, 3 आवाज़, 4 आवाज़, 5 आवाज़, ऐसे ही आवाज़ देती हैं लगातार। तो वो शोर में इनकी आवाज़ जैसे ही सुनता है और उन्हें चिल्लाने लगता है, क्या है, जब देखो आप मुझे काम नहीं करने देती हो और मुझे मेरा जो कॉन्सेंट्रेट है उसको भंग कर देती हो और मुझे काम नहीं करने देती हो आप। तो उसकी माँ उसको खाने के लिए बुला रही थी। फिर डाइनिंग टेबल लगती है और डाइनिंग टेबल में खाना खाते रहे होते हैं परिवार के सभी लोग। आरिफ की माँ और अब्बू और उसकी बहन, उसका बड़ा भाई और उसकी दादी। और आरिफ आता है खाना खाने के लिए थोड़ा बाद में, और वह अपने बड़े भाई से कहता है कि मैंने जो दोपहर में जूस लिया था उस जूस को मैंने दोपहर में पी लिया है, तो आप जो है ना जूस निकाल दीजिए और सभी लोग अपने हिसाब से ले लीजिए, मुझे थोड़ा कम दीजिएगा। तो उसका भाई ऐसा ही करता है और आरिफ को थोड़ा कम जूस देता है, सभी बाकियों को ज़्यादा सा जूस दे देता है। आरिफ का जो बड़ा भाई होता है जिसकी उम्र 21 साल होती है और आरिफ होता है 19 साल का। तो वह जूस अपने अब्बू को अपने बड़े भाई से दिला देता है और उसका बड़ा भाई पीता है, उसका अब्बू जूस पीता है और वही जूस को उसकी दादी और उसकी मम्मी और 15 साल की एक छोटी बहन पी लेती हैं। और फिर आरिफ ने क्या किया होता है कि दोपहर को फ्रिज से जूस का डब्बा निकाल के वो क्या करता है, जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो उसके कुछ टाइम पहले वो जो जूस होता है उसका डब्बा निकालता है फ्रिज से, उसमें 20 नींद की गोलियां मिला देता है। नींद की गोलियां मिलाने के बाद वह डब्बा वापस अपने फ्रिज में रख देता है और चालाकी से अपने भाई से कहता है कि जूस निकाल कर सभी को दे दीजिए और मुझे थोड़ा दीजिएगा। तो सभी लोग जूस पी लेते हैं खाना खाने के बाद, और जूस पीने के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ही बेहोश हो जाते हैं। उनके मुंह से झाग निकलने लगती है और झाग निकलती है तो वो लोग हैं कुछ विरोध करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आरिफ के अब्बू और बड़ा भाई और उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और उसकी दादी। तो आरिफ है जो कारखाना होता है लकड़ी का, वहाँ चला जाता है लैपटॉप लेके। वो इंग्लिश मूवी देखता था और वो काफ़ी हॉलीवुड मूवियाँ देखता था। तो फिर बीच में आता है वो और देखता है कि उसके अब्बू अम्मी और उसका जो बड़ा भाई जो कि 21 साल का है, बहन 15 साल की है और जो दादी हैं वो विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तो आरिफ जो कि क्या करता है, जाता है, रस्सी लेकर आता है, सबसे पहले अपने अब्बू के पैर बांधता है, फिर उनके हाथ बांधता है और मुंह पर जो है वो टेप लगा देता है और बुदबुदाते हुए बोलता है कि आप सबसे ज़्यादा मुझे डांटते थे, मुझे बुरा बोलते थे, और चलिए मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूँ। तो आरिफ है ले जाता है अपने पिता को सबसे पहले और ले जाके कारखाने में, लकड़ी के कारखाने में ले जाता है आरिफ। और आरिफ पहले से ही कारखाने में लकड़ियाँ काट काट के अपने घर के जो उसके 5 सदस्य थे उनके लिए एक कवर रखने के लिए एक, क्या बोलते हैं उसको, जो कवर रखने के लिए बॉक्स होता है वो बनाता है लकड़ी का, और कवर रखने वाला बॉक्स बनाता है। तो उनमें अपने अब्बू की डेथ क्या वो ज़िंदा होते हैं और बेहोश वाली स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले अपने अब्बू को उस कब्र में रखता है, उस बॉक्स में। तो उसमें पहले प्लास्टिक की पन्नी डालता है, फिर अब्बू को लेटाता है और उनको पैक करता है एक छोटा सा
जो होता है छेद कर रख देता है, उसमें रबड़ से पानी भर देता है और अच्छी तरह से उसमें कील ठोक कर ताबूत को पैक कर देता है आरिफ। उसके बाद यही काम पे अपनी माँ के साथ करता है, अपनी माँ को लाता है बुदबुदाते हुए और बोलता है कि मैं आपको अपने अब्बू के पास ही लिटाऊंगा और आपकी जगह अब्बू के पास ही है, आप अब्बू के बगल में लेटे रहना, आराम से सो जाना। और इतना बोल के अपनी माँ को, जिंदा माँ को वो उठा के और ताबूत में पन्नी डाल के पैक कर देता है। उसको चेक करता है कि ये कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, उसमें पानी भर देता है और उसे उठा के कब्र में पैक कर देता है आरिफ। उसी के बाद वह ऐसा ही अपनी बहन के साथ करता है, जो कि 15 साल की उसकी छोटी बहन होती है। और आरिफ अपनी बहन को उठा के लाता है और बहन को लाता है और फिर ताबूत में फिर ऐसे ही पैक कर देता है। उसके पैर बांधता है, अपनी 15 साल की बहन के हाथ बांधता है, मुंह पे टेप लगाता है और उसको ताबूत में डाल के पैक कर देता है। कहता है कि अब्बू ने तुम्हारी शादी के लिए 10 लाख रुपए जो अकाउंट में डाले थे, ये भी तुम 15 साल की हो और जो तुम्हारी शादी है ना वो ताबूत में ही हो जाएगी और चलो मैं तुमको भेज देता हूँ। और अपनी बहन को ऐसा बोल के वो ताबूत में पैक कर देता है। फिर उसकी जो दादी होती हैं, फिर उन्हें उठाने में उसे दिक्कत होती है, बहुत ही हष्ट-पुष्ट थी, भारी थी। तो आरिफ क्या करता है, अपनी दादी के पैर बांधता है, हाथ बांधता है, टेप लगाता है, पर अपनी दादी को रस्सी से बांध के और पीछे ऐसे कंधे पे रस्सी रख के घसीटता हुआ ले जाता है अपने कारखाने पे। और कारखाने का ऐसा सीन था कि जो कारखाना है और घर एक में ही था और एक ही दीवार थी, गेट था, जिससे उसको उठा के वहाँ से एक ही दरवाज़ा था कि कारखाने में घर के अंदर से ही जाया जा सकता था। तो दादी को घसीटता हुआ कारखाने में ले गया और उनको भी ताबूत में पैक कर दिया। और जब बड़े भाई की बात आती है, जो कि 21 साल का होता है और आरिफ 19 साल का होता है, तो आरिफ अपने बड़े भाई को लेके आता है और उसको उठाने में उसे काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि वो हष्ट पुष्ट था और काफ़ी भारी भरकम था। तो जैसे तैसे वो अपने भाई के हाथ बांधता है। भाई ने कम जूस पिया होता है, तो जो भी हो, तो वो इतना नशे में नहीं होता है, पर वो विरोध करने वाली स्थिति में भी नहीं होता है। तो भाई के हाथ बांध देता है, अपने भाई के पैर बांध देता है, मुँह पे टेप लगा देता है और भाई विरोध करता है, नहीं मानता है। फिर उसको ताबूत में ज़बरदस्ती पैक कर देता है और आरिफ होता है जो कि, और उसको भाई को थोड़ा होश रहता है, जो बड़ा भाई था 21 साल का, वो ताबूत के अंदर से बाहर निकलता है विरोध करते हुए, जल्दी से अपने हाथ का जो रस्सी होती है उसको खोलता है। शायद आरिफ थक जाता है, उसकी रस्सी ढंग से नहीं बांध पाता है हाथों की, तो जैसे तैसे अपने हाथ की रस्सी खोलता है, जल्दी जल्दी अपने मुंह का टेप निकालता है, पैर खोलता है। तब तक आरिफ है अंदर से जाकर एक रिवॉल्वर लेके आता है, कहता है कि तुम रुक जाओ, नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम समझते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अपने बड़े भाई से आरिफ बोलता है। आरिफ 19 साल का है और उसका जो बड़ा भाई है वो 21 साल का है। तो फिर वो धीरे धीरे पूछता है कि आरिफ आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि आरिफ अपने बड़े भाई से कहता है कि जो मेरे घर में बुरा व्यवहार मेरे साथ होता था वो सिर्फ तेरी वजह से होता था और तू ही इन सब का कारण है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू समझ नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तो आरिफ का बड़ा भाई 21 साल का था, उसको उठा के पटक देता है। तो उसके हाथों से जो रिवॉल्वर होती है, चालाकी से उसको उठा के पटक देता है। जो रिवॉल्वर होती है तो वो उसके हाथों से छूट जाती है। जैसे तैसे उसको पकड़ के रखता है, उससे चीज़ें पूछने की कोशिश करता है। तो आरिफ यही कहता है कि मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे तैसे मनाता है उसको और अपनी जान बचाने के लिए उसकी मिन्नतें करता है, उससे विनती करता है मुझे छोड़ दो करके। उसका बड़ा भाई आरिफ नहीं मान रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। आरिफ कहता है अपने बड़े भाई से, तुम समझ नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो बड़ा भाई कहता है तू कर क्या लेगा, तूने ऐसा सब क्यों किया, अब्बू अम्मी और बहन और दादी के साथ ऐसा क्यों किया तूने। तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करूँगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो आरिफ का जो बड़ा भाई होता है तो वो उससे बोलता है कि तू मेरे साथ कर ही क्या लेगा। तो वो उसका विरोध करता है। तो वो उसको
ऐसा होता है कि जो उसका बड़ा भाई होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके साथ जो कुछ दिन पहले घर आई होती है, तो वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका बड़ा भाई है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में था, तो उसने चुपचाप से आरिफ ने वीडियो बना लिया था। तो वही अपने बड़े भाई को दिखाता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, अलग अलग ग्रुप में डालकर, और तुझे बदनाम कर दूंगा, तू मुँह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेगा। तो उसका भाई डर जाता है और फिर अपने बड़े भाई को 20,000 रुपये देता है। तो वो 20,000 रुपये लेके चला जाता है। और आरिफ जो होता है अपने लकड़ी के एक कारखाने में 13 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा गड्ढा होता है, उसमें अपने अब्बू का ताबूत और अम्मी का, अपनी 15 साल की बहन का और अपनी दादी का ताबूत रख देता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डालने के बाद आरिफ है उसको ढक देता है और 4 महीने तक वह उसी कारखाने में अपने अब्बू, अम्मी और छोटी बहन और दादी के कब्र के ऊपर सोता था। और होटल में फ़ोन कर कर बोल दिया था कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी अमेरिका जा चुके हैं और मैं अकेला घर पर हूँ, तो आप दोनों वक्त का खाना हमारे घर पहुँचा दीजिए, पैसे की परवाह न करें, मैं आपको पैसे भेज दूँगा। तो ऐसा ही पास के होटल वाला करता है, उसके दोनों टाइम घर पे खाना भेज देता है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, 3-4 महीने हो जाते हैं। तो पड़ोसियों को शक होता है कि क्या है, इनके घर में कोई दिखाई नहीं पड़ता है सामने। तो पड़ोसी एक दिन दरवाज़ा खटखटाते हैं और आरिफ से पूछते हैं कि हमें आपकी अम्मी से बात करनी है। तो कहते हैं अम्मी अब्बू तो है नहीं, अम्मी अब्बू और उसकी जो 15 साल की बहन और दादी सभी लोग चले गए हैं अमेरिका और मैं 6 महीने बाद जाने वाला हूँ। आरिफ का नेचर ऐसा था कि वो हमेशा ही गुस्से में लोगों से बात करता था, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था। तो उसने पड़ोसियों पर काबू पाने के लिए ऐसा बोला कि सब अमेरिका चले गए हैं और मैं 6 महीने बाद जाने वाला हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि आरिफ अपनी माँ को है अपना एयर टिकट देता है जो कि अमेरिका का होता है और खुशी खुशी उसकी माँ है अपने पड़ोसियों को दिखाती है। तो उनके पड़ोसियों ने भी सोचा हो सकता है कि एयर टिकट अमेरिका का दिखा रही थी माँ कुछ टाइम पहले, हो सकता है पूरी फैमिली 6 महीने क्या कहते हैं पूरी महीने अमेरिका भी चली गई, 6 महीने बाद ही आरिफ भी चला जाएगा अमेरिका। तो पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा ये होता है कि लकड़ी काटने की आवाज़ें आती थी बहुत तेज़ तेज़, वो म्यूज़िक बजा रहा था काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से जो उसकी प्लानिंग थी। तो ऐसा ही नॉर्मल सा शराबा आता रहता था। पड़ोसी तो समझते ही थे कि इनके घर से रोज़ शोर आता है, ये तो नॉर्मल बात है। तो लकड़ियों को काटना, शोर शराबा और म्यूज़िक की आवाज़ में जो मारने पीटने की और दफनाने की आवाज़ें थी वो सब नहीं समझ में आई पड़ोसियों को, नॉर्मल चीज़ें लगी। वो म्यूज़िक बजता था घर पे तेज़ आवाज़ में, तो उन्हें पड़ोसियों को लगा ये सब तो नॉर्मल है, तो रोज़ ही बजता रहता है, रोज़ ही ये सब चीज़ें होती रहती हैं। फिर क्या हुआ, ऐसे ही 16-17 दिन बीत जाते हैं और बड़े भाई जो कि 21 साल का होता है उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो डरा सहमा हुआ था और उसे भी पता था कि घर में अम्मी अब्बू और उसकी छोटी बहन और उसकी दादी को उसके छोटे भाई जो कि 19 साल का है उसने मार दिया है, दफन कर दिया है कब्र में। और वो डर के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसका 21 साल का बड़ा भाई कुछ कह भी नहीं पा रहा था कि उसको ब्लैकमेल किया था कि उसका वीडियो वायरल कर देगा और या उसे जान से मार देगा। तो उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, 20,000 रुपये। फिर वो एक दिन मामा के फ़ोन करके कहता है 21 साल वाला बड़ा भाई कि क्या मैं मामू आपके घर आ सकता हूँ। तो 21 साल का जो बड़ा भाई था वो अपने मामू से कहता है कि क्या मैं मामू आपके घर आ सकता हूँ। मामू का घर झारखंड में था किसी गांव में। तो शीश मोहम्मद उसके मामू होते बोलते हैं कि बेटा ये कोई फ़ोन करके पूछने की बात है, आप आ जाओ, अम्मी अब्बू सबको लेके आ जाओ, कोई वो तोड़ना है बात, अपना ही घर है, आप कभी भी आ जाओ। तो उसका बड़ा भाई जाता है और जाता है अपने मामा के यहाँ, जाके रहने लगता है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं और शीश मोहम्मद उसके जो मामा होते हैं वो देखते हैं कि जो 21 साल का जो उसका बड़ा भांजा है वो गुमसुम सा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है। और उन्होंने बोला कि अच्छा अपनी अम्मी से बात करा दो। तो कहता है कि
मुझे नहीं पता, मैं घर गया था तो घर बंद था, तो मैं लौट आया, तो मैं आपके यहाँ हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बुआ क्या है इसके। शीश मोहम्मद उसके मामा जो होते हैं घर पे फ़ोन करते हैं सबको, किसी का फ़ोन नहीं लगता है। फिर वो अपने आसिफ छोटे जो भांजा होता है 19 साल का, उसको फ़ोन करते हैं, तो वो कहता है हाँ मामू, वो तो 6 महीने पहले सभी लोग अमेरिका जा चुके हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, हाँ, अम्मी अब्बू और जो उसकी बहन है 15 साल की, उसकी दादी, सभी लोग अमेरिका जा चुके हैं। और वो 6 महीने बाद अब वो भी अमेरिका निकल जाएगा। तो जो उसके 3.5 लाख रुपए हैं उसके मामू ने से उसने कुछ टाइम पहले उनके घर में उधार लिए होंगे, तो बोला कि आप आके ले जाइए। तो शीश मोहम्मद मामू बहुत खुश हो गए कि उन्हें उनका रुका हुआ जो पैसा है 3.5 लाख भांजा देने के लिए बुला रहा है। पर बोला कि लेकिन आप 3 दिन बाद चौथे दिन आना। तो पर जो शीश मोहम्मद हैं वो 3 दिन बाद चौथे दिन जा नहीं पाए, वो कुछ दिन बाद देर हो जाती है, लेट उनके घर पहुंचते हैं, कुछ काफ़ी दिनों बाद, 4 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाता है। तो आरिफ को फ़ोन करते, आरिफ को दरवाज़ा खटखटाते हैं, बोलते हैं। तो आरिफ का नेचर ही होता है हमेशा हर इंसान से गुस्से में बात करता था, किसी को कुछ सीधा मुँह नहीं बताता था। तो ऐसा ही उसने अपने मामा के साथ किया, शीश मोहम्मद के साथ, और उसने गेट नहीं खोला। तो शीश मोहम्मद को कुछ अजीब लगा, तो पड़ोसी देख रहे होते हैं, पड़ोसी बाहर निकल कर आते हैं, तो शीश मोहम्मद से बात करते हैं। तो पड़ोसी भी कहते हैं उसने ही ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया था जब मैं पूछने गया कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा और सब लोग दिख नहीं रहे घर में, कहाँ हैं, और मुझे उनसे बात करनी है। तो वो पड़ोसियों को ऐसे ही चुप करा देता है कि वो सभी अमेरिका चले गए, मैं भी 6 महीने बाद चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें होती हैं घर पे, और ये चीज़ें घर पे होती हैं उसके। पर वो दरवाज़ा पड़ोसियों को ना खोलता है ना शीश मोहम्मद को खोलता है। तो फिर शीश मोहम्मद जाकर अपने घर पे बड़े भाई से उसके बड़े भाई 21 साल का जो है उससे पूछते हैं सख्ती से। तो वो डर के मारे सब बातें बोल देता है। बोलने के बाद में शीश मोहम्मद को बोल देता है। फिर शीश मोहम्मद उसके जो मामू होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है घर पे और आरिफ को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में आरिफ को सख्ती से पूछती है, मारती पीटती है। तो पुलिस को आरिफ बताता है कि जो लकड़ी का कारखाना है यहाँ पर, इस जगह पर आप खुदाई कीजिए, यहीं पर 4 डेथ बॉडी हैं जिनके ताबूत मिल जाएंगे आपको। तो पुलिस खोदती है, खोदते खोदते थक जाते हैं वो लोग, उनको डेथ बॉडी कहीं मिलती नहीं है। तो फिर आरिफ से पुलिस वाले कहते हैं अगर आप सही नहीं बताओगे ना, सच सच बताओ, नहीं सच तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हें डाल दूँगा। तो फिर आरिफ के बाद कोई चीज़ नहीं, कोई बहाना नहीं बचता है। तो फिर वो बताता है कि इसी जगह पर आप खोदिए तो मिलेंगी डेड बॉडी। तो फिर पुलिस वाले सब खुदाई करते हैं, तो 6 फीट गहरा और 13 फीट चौड़ा खुदाई करते हैं। तो चारों ताबूत मिल जाते हैं। और जो ताबूत के अंदर से डेड बॉडी निकली होती हैं तो वो कंकाल बन चुकी होती हैं, क्योंकि 4 महीने बीत चुके होते हैं। और फिर उनका जो कंकाल होते हैं उनका DNA सैंपल किया जाता है। तो उनसे पता चल जाता है कि इनके पिता, अब्बू और अम्मी और इनकी बहन जो 15 साल की थी आरिफ की, और आरिफ की उम्र 19 साल की है। और तो उनके दादी थी, उनके चारों के ताबूत मिल गए हैं और आरिफ को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई और केस न्यायालय में गया। ये 28 फरवरी 2021 की घटना है, और 2021 की घटना है, और अब चल रहा है 2025। तो उसको मई 2025 में सरकार जो कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है, उसको जज साहब कहते हैं कि इसको आरिफ को फांसी पर जब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए, और सज़ा होती है। पर आरिफ का जो केस है वो अभी भी चल रहा है। ये कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसकी जो है कार्रवाई काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। आरिफ ने जब कत्ल किया था उसकी एज 19 साल थी और वो अब है, उसका केस चल रहा है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास पहुंचते पहुंचते उसकी एज तकरीबन 50-55 साल हो जाए,
जब उसको फांसी हो। और ये कार्रवाई अभी तक चल रही है। ये घटना पश्चिम बंगाल की है। तो मैं ये घटना आपके सामने ये लेके आई हूँ और ऐसी ही घटनाएं मैं आपके सामने सच्ची घटनाएं लेके आती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते। अगले ही ऐसी सच्ची घटना के साथ आप सभी लोगों से मिलते हैं। नमस्ते। जय श्री राम, जय माता दी।